नाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनी के ना छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एडिया, मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मीर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, धाम धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा व आदि सतगुरु की प्रेरणा से आप कई दिन से ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान चर्चा बीतक साहिब से है और शाम की चर्चा, रात की चर्चा बीतक साहिब की महिराज ठाकुर अरब गए हुए थे। वहां से जैसे नौतनपुरी जामनगर वापस लौटते हैं तो बिहारी जी बाल भाई की जो वजीर के पास शिकायत गई हुई थी, उनको वहां अरेस्ट कर लिया गया था। वो वहां से वाय इज्जत रिहा होकर के श्री प्राण धाम धनी श्री सतगुरु देवचंद्र जी के चरणों में पहुंचते हैं। जैसे वहां पहुंचे तो बाल भाई ने पहले ही धाम धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को ये स्पष्ट करके कहा था, अगर आप उनको अपने चरणों में अपने शरणागत रखोगे तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। इस विषय में जब महिराज ठाकुर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में आते हैं तो उनका प्रणाम स्वीकार नहीं होता। सतगुरु महाराज उनका प्रणाम स्वीकार नहीं करते, चद्दर ओढ़ लेते हैं या मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं। तो दुखित भाव से अब महिराज ठाकुर ये सोच करके गए, महाराज जब आप मेरे से इतने दुखी हो तो मैं आपको दुख देना नहीं चाहता। जब आप अपने चरणों में बुलाओगे तो मैं तभी आपके पास आऊंगा। ये अपने दिल में भाव लेकर के घर चले जाते हैं। घर 2 साल रहे। रहते रहते एक दिन सांवलिया ठाकुर की धर्मपत्नी महिराज ठाकुर की भावज ने किसी बात पर कठोर शब्द कहे। शब्दों का कहते हैं कि किसी हथियार का कटा हुआ घाव भर जाता है, लेकिन शब्दों की मार का घाव नहीं भरता। तो भावज ने कहा कि तुम जिस भाई को और जिस गुरु की बदौलत मारने के लिए दौड़े थे, आज वो ही तुम्हारा गुरु है। अपनी भाषा से बोलेगी वो तो कि वो ही तुम्हारा गुरु है और तुम उनके शिष्य। गुरु महाराज आपको बुलवाते भी नहीं और आप उनके दर्शन करने के लिए भी नहीं जाते। यही प्रेम था तुम्हारा आपस में। और जिस भाई को मारने के लिए दौड़े थे, अगर वो भाई आज ना होता तो किसकी कमाई खाते घर बैठ करके, ठल्ली बैठ करके खा रहे हैं। अब ये कठोर शब्द सदगुरु की बात
सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के विषय की बात महाराज जानते हैं और महाराज की बात सदगुरु जानते हैं। तीसरे आदमी को किसी को पता नहीं कि उनके बीच में कारण क्या है। यहाँ नौतनपुरी मीने रहे बरस दोए, गए न श्री देवचंद्र जी पास, हरख मिलने का बड़ो होए। ये हरख मिलने का दिल में तड़फ बड़ी है, गुस्सा नहीं है। क्या समझ रहे सुंदर साथ जी? मैंने तो बात बोली उसको समझा दो। महाराज ठाकुर ये दिल में विचार कर रहे हैं, जब उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया, उन्होंने अपने मुंह पर पर्दा कर लिया या उनसे मुंह फेर लिया, स्वीकार नहीं किया, बोले नहीं उनसे, तब महाराज अपने दिल में विचारते कि ये मेरे धाम धनी, मैंने आपको हर प्रकार से सुख देना चाहा, सुख देने का ये भाव था, लेकिन मेरे सुख से, मेरा सुख देने से या मेरे सुख से आप जो दुखी हो रहे हो, तो मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता। समझ रहे? मैं आपको दुख देना नहीं चाहता, दुखी नहीं करना चाहता। अब जब भी आप बुलाओगे मैं तब ही आपके चरणों में हाजिर हो जाऊंगा। इसमें चिढ़ने की खिजने की बात तो नहीं कही, रोज की तो नहीं बात है ना, सच्चाई के ऊपर है, भाव है अब भी उनके दिलों में कि जब भी आप बुलाओगे मैं तभी आऊंगा, क्योंकि मेरे आने से, मेरे मिलने से आपको दुख का एहसास हो रहा है, तो मैं आपको कभी दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए जब भी कहोगे मैं तभी आऊंगा। क्योंकि ये चरण जो है हरक मिलने का बड़ा होए, समझ रहे हैं ना? सुपाई में तो नहीं लिखा कि मैं जब कहोगे मैं आऊंगा मिलने के लिए। इस एक चरण में ही बात सारी खपी हुई है। हरक गए ना श्री देवचंद्र जी पास, गए तो नहीं, पर हरक मिलने का बड़ा होए, मिलने की दिल में तड़प है। ये मेरे धनी, मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकता, और आपने जो हुक्म किया था उस हुक्म के कारण ही, आपका हुक्म मान करके मैं अरब में 5 साल जो आपसे जुदा रहा, वो मेरा दिल ही जाने में कैसे रहा। अब आकर के फिर आपने जुदा कर दिया, तो इसलिए दिल में हरक है, मिलने की खुशी है कि कैसे बुलाए, मैं कैसे जाऊं, कैसे कोई बात बने जिससे मैं उनके चरणों में शरणागत हो जाऊं। तो इस हरक मिलने का कोई, मैं आप जाननहार नहीं बनना चाहता, आप जान जाओ तो मेरी खुशी उसमें है। देखो चौपाई में पढ़ूंगा, दोबारा ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनोगे तो आपके दिमाग में फट आ जाएगी, ये भाव है इसके अंदर, शब्द का अर्थ नहीं, भाव क्या है इसके अंदर। यहाँ नौतनपुरी मीने, यानी कि नौतनपुरी जामनगर में रहे बरस दोए, 2 साल हो गए रहते हुए। किसको? महाराज ठाकुर को अपने घर में। गए ना श्री देवचंद्र जी पास, उस दिन के बाद देवचंद्र जी के पास नहीं गए, पर 2 साल उनके बड़ा मुश्किल से बीत रहे हैं, कठिन, बड़े दुखी हैं, क्योंकि हरख मिलने का बड़ा हुए, क्योंकि सतगुरु को मिलने का तड़प दिल में इतनी है कि किसी को क्या बता सकते हैं। भाभी ने क्या आइडिया लगा लिया, देखो जिस दायरे में भाभी है, भावज है, उसी दायरे में अनजान में हम भी हैं। हम क्या कहेंगे कि भाई गुरु जी ने उसका परिणाम ही स्वीकार नहीं किया, तो गुरु से मिलने की क्या जरूरत पड़ी थी। इसलिए उन्होंने कह दिया कि बुलाओगे तो आ जाऊंगा, नहीं लाओगे तो भाव बदल गया ना, बुलाओगे तो आ जाऊंगा, नहीं बुलाओगे तो मैं आने ही नहीं। भाव में अंतर हो गया। और भाव क्या है इसमें कि जब आप मेरे से इतने दुखी हो, मेरे मिलने से आप इतना दुखी हो गए, तो मैं आपको दुखी नहीं देख सकता, इसलिए जब आप बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। भाव बदल गया ना। दुख देना चाहते हैं कि सुख देना? नखरे में, अहंकार में बैठे हैं कि अपने शांति भाव से, सरलता से, महाराज जी मैं आपको दुख देना नहीं चाहता, जब बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा, हाजिर रहूंगा आपके चरणों में। ये भाव लेकर के 2 साल हो गए।
अगली चौपाई से फिर और खुलासा हो गया, भांत भांत बिलके यहाँ घर के बीच में आप। भाई अंदर की तरफ तो वही जानते हैं ना, जिसके लागे वही जाना। अब भांत भांत बिलके, इन शब्दों से एक विनम्रता और शांति के भाव पेश आएंगे कि क्रांति के, कि ना भाई गुरुजी ने दर्शन नहीं, उनका प्रणाम ने स्वीकार किया, फटते से कह दिया गुरुजी बुलाओगे तो बुला आजूगा नहीं, अब बुलाओगे तो मैं आएगा ही नहीं। फर्क नहीं हो गया बात में, उनके अंदर शालीनता है। ना वे बुलावे ना ए जाए तो क्यों कर होए मिलाप। बात होगी ना, बजो गया के तो बुलाओगे तो आजूगा, ना बुलाने के लिए तैयार ना वो जाने के लिए तैयार है, बीच में दीवार खड़ी होगी माया। देखो जोर ए माया को दिखावे धनी धाम। सुंदर साथी प्रसंग को समझना है, अभी तक पढ़ने नहीं है, समझने का प्रयास करना साथियों। ए माया किसने खड़ी है? ए माया से बोलो, माया कहां से खड़ी होगी आकर के? राज्य ने खड़ी करी है कि वो आप ही खड़ी होगी अपने राज्य के बीच में? माया क्या बैठता माया का वहां? ए माया छे अति बलवती उपनी छे मूल धनी थकी। ये माया धाम धनी के हुक्म से काम करती है, तो क्या मानेंगे इसको? धाम धनी का हुक्म स्वरूप है, उनकी इच्छा का रूप है। जैसा राज्य चाहे वैसा ही होगा। हल्की आंखों जिन जागिनो कि माया को हल्की मत समझ लेना। कभी राज्य के लाडले बन के बैठ जाओगे नहीं, राज्य कभी भी झड़क करके देख सकते हैं, कभी फटकार करके देख सकते हैं। हल्की आंखों जिन गिनो या के रंग में बहो ना ठाम, कि ऐसा कोई भी आज तक हुआ सुख से का दिन न टली, वो बात आगे ठाम कि इससे कोई बच नहीं पाया। बड़े से बड़ा योगी, बड़े से बड़ा वफादार सेवाभावी कितना भी कैसा हो, या हर किसी को, किसको बाधा किसको आती है? चलने वाले को या खड़े रहने वाले को? जो चलने वाला होता है, जिसकी रास्ता समझ में आ जाता है, चलने का प्रयास करता है, उसी के सामने बाधाएं खड़ी हो जाती है, कुछ भी हो संसार की। खटरुत में साथ को कहा सभी ए खोल, शिखापन विद विद के सात वास्ते कहे बोल। किसके लिए कहे सात वास्ते? क्योंकि जो सीनियर होगा, जो पहाड़ी इलाका अब्बड़ खब्बड़ होगा या प्लेन होगा, सीनियर आगे आगे सर्वे करेगा, पिछले जूनियर तो फिर जाएंगे ना वहां। तो इसलिए सीनियर का मतलब स्वयं महावती यानी इंद्रावती के साथ जो घटना घटी, जैसे जैसे सत पर चलने के लिए बाधाएं आई, वो बातें कहाँ लिखी हैं? खट ऋतु ग्रंथ के अंदर, वो शब्द खट ऋतु में है। एक विशेष 8वें प्रकरण का प्रसंग है, उसमें कहा है तुम कौन अण तुम माहे कौन आड़ा द्योछो ब्रिजना रास, हाथ कंगण हाथ माहे कहो के देखे आरसी में। ए धाम धनी आपकी बड़ी विचित्र लीला है। किसके लिए कहे? सुंदर साथ जी साथ के कारण। क्यों कहे कि ये बड़े नट खट और अटपटे विचार के हैं, वो किसी को भी परख लेते हैं, कहीं भी किसी मोड़ पर वो परख लेते हैं। कोई ये मत समझो कि हम उनसे आगे हैं, नहीं, उनके पीछे भी चला जाए तो भी बेहतर मानो आगे वही है। आड़ा देवसु ब्रजनरास, यानी वो लीलाधारी ऐसे कुछ भी पर्दा करके अपने आप को छुपा लेते हैं और सामने और ही कुछ खड़ा कर देते हैं। क्या लगता है कि उसने ये किया? भाई जब राज्य के हुक्म भी ना कुछ होता नहीं तो वो कैसे कर सकता है?
उसका तो माध्यम बनाया है कि वो बीच में मेरी दीवार बन गया। उसने मेरा ऐसा प्रोग्राम मिस कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने नहीं किया। वो कर्णहार राज्य ही है वहां भी। अब वहां समझ अपनी चाहिए कि जो ये बाधा है माया की है, इसका कुछ नहीं होने वाला, मेरा सत्यानाश हो जाएगा, मैं क्यों छोड़ू अपनी चर्चा। कुछ भी करके वो वहां उसकी एक अड़ियल बात वहां। एक दिन भोजाई के वचन ताने के जोर, तब प्रातः उदास हुए के गए ध्रोल आप कर जोर। यानी भोजाई ने जैसे एक दिन कठिन शब्द कहे, बताया था ना, उसके कठिन शब्दों को सुन करके घर में रहना भी मुश्किल हो गया कि सतगुरु दरबार तो छूटा ही था, आज घर दरबार भी छोड़ रहा है। छोड़ करके निकल जाते हैं। 12 कोस दूरी पर ध्रोल गांव था। कल्ला जी के यहाँ नौकरी काम कर लिया, नौकरी का काम ले लिया, अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूं। केशवराज ठाकुर वजीर की लड़की है। क्यों? मुझे तो आपकी जरूरत ही थी, आओ। क्या काम करना है? कि जो भी कहोगे। जो दरबार का मेन दीवान था, लेखाकार, वो काम किसको दे दिया? महाराज ठाकुर को। पूरे राजपाट का देखभाल, सब कुछ काम, लेवा देवी जो कुछ भी है, सब उनके हाथों से सेवा करने लगे। फिर आए गुजरात से कल्ला पे, या उपरांत गुजरात 8 महीने रहे सोए। फिर आए गुजरात से कल्ला पे मांगी बख्शीश, सम्मत 1772, अब मैं पाऊं सीख। अब मोसो दुनिया का होए नहीं व्यवहार। इसमें छुपी बात है, सुंदर साथी जी तो नहीं है ना, लिखी तो नहीं है क्या? फिर आए गुजरात से, या उपरांत गुजरात 8 महीने रहे सोए। कल्ला जी के पास रहे वर्ष 2 साल। कल्ला जी क्या नौकरी करते, 2 साल का, 5 साल अरब में, 9 साल की जुदाई। और 8 महीने कहाँ लगे? कल्ला जी के दरबार में लेखा जोखा मिलान करने के लिए, हिसाब खाता देने के लिए। तो वो 8 महीने बड़े कठिन गुजरे। किस लिए? वहां जो अधिकारी था वो मुसलमान था। बार बार उनको दुआ सलाम करना, उनकी जी करना, उनकी बुद्धि रखना करना, हर प्रकार से उनके अंदर झुकना उनके आगे। तो मन, ये झुकना किसका झुकना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा, किस लिए? कि मन की प्रबलता से। आत्मा तो तड़प रही थी ना, बिलख रही थी उनके लिए, लेकिन मन की कठोरता से वहां ऐसा हुआ। अब आत्मा फिर भी तड़प रही है, किस बात से? कि मैं बार बार इन मुसलमान अधिकारियों को जो जी करता हूं, झुकता हूं, इसकी बजाय तो मेरे सतगुरु के दरबार में मैं बिना बुलाए चला जाऊं तो वही अच्छा है। समझे ना? इनको बार बार दुआ सलाम करना, लेना एक नहीं देना दो। राजपाट कल्ला जी का, काम धंधा कल्ला जी का, मैं बिना मतलब कल्ला जी बैठा अपने राजधानी अपने राजपाट में, मेरे को बिना मतलब की मुसीबत, इनको सलाम करना, दुआ सलाम करना, जी हाँ जी मेरा। इसकी बजाय सीख है इसमें या नहीं? सीखापन है इसमें कि दुनिया की चोचो पोचो, यानी कि कोई भी है दुनिया में, सब आए शरीर संबंधी कुछ भी है, उनकी चोचो पोचो, उनका सेवा भाव कुछ भी हमें अपने अंदर लपेटे हुए हैं, अपने उनके साथ चिपके हुए हैं। उनकी दुरों परों से अगर मैं सतगुरु के दरबार में रुखा सूखा टुकड़ा खाकर एक टाइम भूखा रह करके भी उनकी बेअदबी बात सुन करके भी रहूं तो भी उससे अच्छा है, मेरा कल्याण है। वहां मेरा उनसे मूल संबंध है, संसार से क्षण मात्र का संबंध है और उनके साथ मेरा मूल संबंध है। मूल संबंधी के साथ अगर मैं किसी भी कसौटी में कसकर
कितना कठिन समय गुजार कर भी रखूं तो भी मेरा रहना वहां ठीक है। ये दिल में किसके प्रेरणा आ रही है? समय आ गया ना, किसके चाहने से ऐसा उसके दिल में प्रेरित हो रहा है? प्रेरणा किसकी? ये किसने चाहा? धनी देव चंद्र जी के तन में विराजमान अक्षरातीत ने, राज्य ने चाहा, तब महाराज ठाकुर के विचार बदल गए। वहां उनके विचारों में हलचल होगी कि मैं बिना बुलाए ही जाऊं। दूसरी तरफ देवचंद्र जी के अंदर हलचल हो रही है कि कोई कैसे उसको बुलाए। हो गया ना? किसके विचारने से बना है? राज्य के। इन समय श्री देवचंद्र जी की फिरी सूरत निजधाम, बुलाए ले आओ श्री महाराज को मेरे हजूर की ठाम। मिलकी चौपाई साथ के साथ। वहां देवचंद्र जी के दिल में हलचल, वहां महाराज जी के दिल में हलचल, दोनों के मिलाप का समय आ चुका है। अब महाराज सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ऐसी हालात में, ऐसी स्थिति में आ गए कि उनका शरीर नाजुकता में आया। और नाजुकता भी क्या, 74 साल की कोई नाजुकता तो नहीं होती उस जमाने में। अब से 300 साल 400 साल पहले एज 100-125 साल की होती थी, हट्टे कट्टे होते थे। 74 साल तो कोई खास नहीं है। तो फिर भी उनके अंदर राज्य ने ये विचार, ये प्रेरणा दी कि अब मैं महाराज ठाकुर यानी इंद्रावती के धाम दिल में लीला करना चाहता हूं। तब अंदर विचार किसके बदले? देवचंद्र जी की भी। कैसे भी करके, कुछ भी करके महाराज को बुलाओ। आई बालबाई बुलावने, तिन को दिया जवाब, मैं काम छुड़ाए के आवत हूं सीता। बोलने का लहजा साथी, औपचारिकता। अब सतगुरु महाराज जी ने कहा कि भी कोई बुला करके ला सकता है। अब भूल किससे हुई थी? बालबाई से, किसी और से? बालबाई से जो भूल हुई थी, बालबाई ने सोचा कि वो भूल का जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा, मैं ही बुला करके ले आऊं। तो बालबाई गई, जाकर के कहा कि भैया महाराज तुम्हें महाराज जी बुला रहे हैं, तुम कभी महाराज जी को याद भी नहीं करते, तो महाराज जी ने तुम्हें याद किया है, तुम महाराज जी के पास चलो। अब महाराज का ओ पर्ण भी दूर हो गया, जो पढ़ लिया था ना कि भी बुलाओगे तो बुलवा लिया। अब कहा कि मैं जल्दी ही, सीताब का मतलब मैं बहुत ही जल्दी प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरा काम एक विशेष काम है दरबार में, मैं उस काम की जिम्मेवारी किसी को भी देकर के जल्दी ही आऊंगा। जाकर के जवाब दिया कि जी आएंगे, भी जल्दी आ जाएंगे, चलो। फिर इंतजार करने के बाद फिर कहा कि बुला करके, वो आए तो नहीं, तो अब जाओ फिर बुला करके लाओ। फिर बिहारी जी खड़े हो गए कि जी मैं बुला करके ले आऊं? कि हाँ बुला ले आओ। यूं करते बिहारी जी को फेर के भेजे श्रीराज, तुम सिताबी जाए के ले आओ बुलाए श्री महाराज। कि जल्दी उनको, बालबाई ने कहा कि वो आएंगे, जल्दी ही आएंगे। उन्होंने मेरे से कहा कि मैं आऊंगा, जल्दी आऊंगा। फिर महाराज को आके वो जल्दी आने के लिए कह रहे थे, आए नहीं। उनको कहना कि जैसी भी स्थिति में हो वैसे के वैसे ही वो आ जाएं, अब ढील ना करें, जल्दी आए। ये बात कहा, लेकिन वहां मामला कुछ और था। इसे कहते हैं माया। माया ने कान जिनके ऐंठे उनसे ची बुलवा करके छोड़ी। अब क्या बोल रहे हैं बिहारी जी जाकर के? आए बिहारी जी फेर के बात करी इशारत, बाप को दुखद है कछु औषधि चाहिए। ये माया अपने भाव से बुलवा रही है। माया अंदर बैठी है घुसी हुई, तो माया की भाषा क्या निकलती है? गए थे किस लिए कि भी उसको
महाराज जी को कहना जिस भी हालात में है चूका त्यों चल आए, जिसे अपनी भाषा में कहते हैं अगर रोटी वहां खाए तो पानी यहाँ पिए, खाना वहां खाए तो पानी यहाँ पिए, इतनी जल्दी करके तगादा करके। और जाकर के क्या कहा, अब महाराज जी पूछते हैं बिहारी जी को कि महाराज श्री की तबीयत कैसी है, कि वैसे तो ठीक है पर उन्होंने कुछ औषधि मंगवाई है और मेरे बारे में कुछ कहा कि ना कुछ नहीं कहा, आपके बारे में कुछ नहीं कहा, तो आप तो अपने आप को जब आप अपने आप को संवार लेंगे तब आप आना, आपके लिए कुछ नहीं कहा। कौन सा दोष लगाया था कि खेता भाई का धन हड़प लिया, वही बात खटकती है सबके दिमाग में। अब महाराज जी ने औषधि मंगवा करके दे दी। फिर बिहारी जी आए, मांगी अंबर कस्तूरी, दोबारा फिर गए कि पिताजी ने अंबर कस्तूरी मंगवाई है। फिर महाराज जी पूछते हैं कि मेरे बारे में भी कुछ कहा, कि बस वो बात तुम जानती है कि महाराज श्री के भी और दरबार में सब साथियों के दिमाग में वो ही बात है आपकी, तो जो आप पर दोष लगा था वो खेता बाई के धन का। अब महाराज सोचते कि धाम धनी श्री सतगुरुदेव चंद्र जी तो ऐसा नहीं सोच सकते, यानी उसको शंका हो जाती है, डाउट हो जाता है कि ये बात अपनी तरफ से इनकी है, लेकिन वहां ऐसा हो नहीं सकता। यूं करते बिहारी जी को फेर के भेजे श्रीराज। तीसरी बार फिर भेजा बिहारी जी को कि बिहारी जी तुम कहते थे कि वो आएंगे, जल्दी आएंगे, तो आए अब तक नहीं, 3 बार तुम जाली, ऐसी क्या बात है? तुम सिताबी जाए के लियाओ, बुलाए श्री महाराज। तब कहा कि तुम जल्दी जाकर के महाराज जी को बुला करके लाओ, बार बार मेरे दिल में वही खटक रहे हैं। उनके जो शब्द थे वो शब्द किसी की याद आवेगी, उसके भाषा उसके सलूक की तो आवेगी ना, जिसके जैसे व्यवहार जैसे बर्ताव था उस बर्ताव की याद आती है कि इंसान की उसके व्यवहार बर्ताव की, कि उसका व्यवहार बर्ताव क्या था कि जो वो मुझे रोज सिंधी भाषा में भजन सुनाते थे, वो उनका भजन मुझे बार बार खटक रहा है। क्या भजन था? वे कहते सैयन को सिंधी की भाषा में, मुहू मुहू कोड़ मत्थन मैं बातें करूं 300, जान हुन कोड़ धड़ 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 कोड़ मत्थन, मत्था मत्था कोड़ मुंह मुंह कोड़ जिब्बन, हीतरा मीडी तोहिजा ताजे गुण गिन्नन, भाल तोहिजे ही कड़ी पूजिते न सगन। कि मैं उस महाराज को तुरंत ही अपनी नजरों के सामने देखना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे दिल को हिला दिया था। हे मेरे धनी, आपकी महिमा अपरंपार है। मैं मेरी इस जान की करोड़ों धड़ बढ़ जाए, एक एक धड़ में करोड़ों सिर मत्थे लग जाएं, एक एक मत्थे में करोड़ों करोड़ों जिह्वाएं लग जाएं, फिर भी मैं आपके गुणगान नहीं कर पाता। आपकी महिमा, आपके गुण फिर भी गाने में पूरे नहीं होते। इसका मतलब उन्होंने मेरे स्वरूप को पहचान रखा है। तो पहचान वाले के लिए तड़पते राज्य है किसी और के लिए? वो पीछे आएगा उसमें कीर्तन क़यामत नामे के अंदर उसमें आता है ईमान वाले सुंदर साहब को ताको हक मिलाए, यानी कि अपनी शरणागत उसी को चाहते हैं जिनको समझ होती ईमान होता है। आए बिहारी जी फेर के बात करी इशारत, बाप को दुखद है कछु औषधि चाहिए इत।
तीसरी चौथी बार बिहारी जी फिर आते हैं, तीसरी बार फिर कहा, महाराज जी पूछते कि हाँ भाई महाराज जी की तबीयत कैसी है? कि तबीयत वैसे तो ठीक है, पर उन्होंने कुछ औषधि दवाइयां मंगवाई है कि जब ठीक है तो औषधि दवाइयां के अड़का पुड़का सा कुछ नहीं हो सकता है ना, उसके लिए दवाइयां मंगाई हैं। और मेरे लिए कुछ कहा कि बस आपने लिए तो वही बात दिमाग में रखो कि जैसे आप दरबार में जाएंगे तो आपका कोई भी सत्कार अदब वहां नहीं होगा। आपकी तो बात उनके दिमाग में सबके खटक रही है, जो आपने जो सलूक खेताबाई के साथ किया था ना, उस पर क्या जुल्म क्या लगाया था, अपराध के कातिल है उसको महाराज ठाकुर ने जानबूझ करके मारा दनाड़ पूर्ण के लिए, कि वही बात सबके दिल में गूंज रही है। श्री देवचंद्र तब कहा, श्री महाराज ने मैं आवत हूं उत कछु काम रहा है, मैं उसके गले डालू। तो भाई जो काम रहेगा मैं किसी को जिम्मेवारी दे करके जल्दी आऊंगा। ठेर फेर कर श्री देवचंद्र जी के दिल में रही बात अटक, फेर फेर कहे बुलाओ महाराज रहे खटक। सतगुरुधनी श्री देवचंद्र जी के दिल में क्या खटक रहे थे? महाराज कैसे भी करके हवा में उड़ करके आ जाए, मुझे महाराज की जरूरत है, कुछ भी करके बुला करके ले आओ। तब बिहारी जी कहा, भाव है थोड़े से समझने के लिए, तब बिहारी जी कहा, तुम फेर फेर करते याद कठोर शब्दों में, पिताजी तुम बार बार उनको जो याद कर रहे हो, क्या विशेषता उसके अंदर? हम भी तो आपके पास हैं, आप जो कुछ कहना करवाना है हम करेंगे, आप उनके पीछे क्यों पड़े हुए हो? आप उनको कह करके थक के वो आने के लिए तैयार नहीं, क्या विशेषता उसके अंदर है, क्यों पीछे पड़े हो उसके? हम तो कहीं कहीं थके, तुम फेर फेर करती याद, हम उसको बुलाते बुलाते थक लिए, वो आने के लिए तैयार नहीं, आप पता नहीं क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो। जो आपको करवाना है हम करने के लिए तैयार है, जो कुछ कहोगे हम करेंगे, हम आपके पास ही नहीं है। कठोर शब्दों में पेश आए पिताजी से, समझने का प्रयास करना। सुंदर साथ उनको धाम का धनी मान रहा है और वो उसके साथ पिता होने के नाते में बदतमीजी बदसलूकी कर रहा है। बदसलूकी है, कुछ हो रहा है। ये शब्द कठोर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हम तो बुलाते बुलाते थक लिए, आप बार बार उसके पीछे पड़े हो, क्या रखा उसके पास, हम करने के लिए तैयार आपके पास है, आप क्यों उसके पीछे पड़े हो? ये शब्द ये सलूक किसके साथ किया जाता है? आपसी के साथ या बड़े के साथ? आपसी कोई है तो उसको कहा भी जा सकता है, जो अपना जन्मदाता है, पिता के भाव से भी नहीं इतना बोला जाता, और वो तो धाम के धनी साक्षात। तो बोलने की लैंग्वेज संभालनी है, क्या मिल रहा है? सीख मिल रही है नहीं कि हमें अदब करेंगे तो अदब से कुछ मिलेगा, और बेअदब करेंगे तो बेअदब से कभी भी कुछ मिलने वाला नहीं है, जो पास है वो भी चला जाएगा। तब बिहारी जी को कहा, तुम बुलाए लाओ इन, मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन। बिल्कुल स्पष्ट करके कह दिया कि भाई देख लिया ना कि कोई चालाकी है, वो अंतर्यामी सब जान रहे उनके दिल की, कि अभी तुम बुलाओ या ना बुलाओ, अब मैं किसी को ये नहीं कहा तक बुला करके लाओ, पर जब तक महाराज ठाकुर नहीं आ जाते तब तक मैं शरीर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आगे मुझे उसी के धाम दिल में विराजमान होकर के जागने की लीला करनी है। जिस बात को दबाना चाहते थे वो सभी के सरेआम स्पष्ट करके कह दी कि जब तक महाराज ठाकुर नहीं आएंगे तब तक मैं ये शरीर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये शरीर छोड़ने के बाद मुझे उसी तन में उसी शरीर में विराजमान होकर के जागने की लीला करनी है। अब तो मजबूरी होगी ना बुलाना। अब किसको लगी ये बात? जिसने कांटे बोए थे और विष जिसने फैलाया था। अब बाल बाई समझ गई कि इनको सब कुछ पता जब है, कम से कम अपने दोष से तो मुक्त हो जाऊं।
गुरु शिष्य के भाव से ही कि गुरु और शिष्य के बीच में जो दरार गिर दी, जो दीवार खड़ी करी, वो मेरे कारण ही है। मैं अपने दोष से मुक्त हो जाऊं। इतने शब्द सुनते ही कि भाई मैं जब तक वो नहीं आते तब तक मैं शरीर नहीं छोड़ सकता। तो पाल बाई दौड़ी दौड़ी पहुंचती है दरोल में और जाकर के कहती है मेरा ठाकुर को। यह वचन सुन के बाल बाई पहुंची धाए। धाए का मतलब है तुरंत दौड़ ली वहां से, कुछ भी करके बुला के लाऊंगी। तब श्री महाराज श्री देवचंद्र जी तुमको याद करें फिर मैं धाम जाए न सकूं रहा इन खातर। स्पष्ट शब्दों में बता दिया जैसा था कि भाई तू इतना कठोर क्यों हो गया, क्योंकि सबसे पहले गई थी ना, उसके बीच में 3 बार बिहारी जी गए। तू इतना कठोर दिल का हो गया, जब तो तू एक सतगुरु कहा भी सतगुरु के बिना, उदाहरण देने के बिना एक पल नहीं रह पावे था, और अब तो इतना कठोर दिल का हो गया कि बुलाए से भी नहीं जा रहा। उन्होंने स्पष्ट कह दिया ये बात कि जब तक मेरा ठाकुर नहीं आते तब तक मैं अपना शरीर नहीं छोड़ सकता, और मैं इस तन से उस तन में विराजमान होकर के आगे जागने की लीला करूंगा। ये सुनकर के मेरा ठाकुर बड़े दुखी होते हैं कि ये यहां तक स्थिति पहुंची हुई है। मेरे को किसी ने ये नहीं बताया कि महाराज जी स्थिति में पहुंच गए। जैसा कैसा था काम छोड़ करके, इसे कहते हैं सुंदर साथ जी समर्पण। देखो तब श्री महाराज ने कहा मोसो कही ना किन्ने ए बात, मैं तो तब ही आवत जो ऐती जानू विख्यात। अगर मेरे को ये पता चल जाता तो मैं तुरंत उसी वक्त चलाता। तब कार भार सब डार के, सौंपया तो नहीं ना, कारोबार सारा भाड़ में जाए, मुझे क्या करना है। मेरे आदि सदगुरु मेरे लिए तड़प रहे हैं, तो मेरे दुनिया संसार की जिम्मेवारी, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जब मैंने अपने घर को देखते देखते छोड़ दिया तो मेरा राजपाट का कोई भी लेन देन नहीं। कल्ला अधिकारी जो धरोल के राजा है, कल्ला जो आप करे ना करे। तब कार भार सब डार के हुए विदा सिताब, तुरंत वहां से चल दिए। आप रहते थे जिनके तिनको दे आए जवाब। कल्ला जी मैं जा रहा हूं, आप जाने, आपका काम जाने। ये तड़प, ये विरह, ये वैराग कौन सा सुंदर साथ जी? वैसा ही है जो ब्रज में था या कोई और था? ब्रज में जैसे बांसुरी सुनी, जिस भी हालात में जो सखी थी उसी स्थिति में वो सब कुछ छोड़ करके तुरंत निकल पड़ी। ये किसके लक्षण? आत्मा के जीव के? आत्मा के लक्षण सुंदर सा। ये उसके वफादार या उसके हैं जो जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया उस रास्ते। इनका श्रृंगार है साजोरी सत श्रृंगार, विलस्यो संग सत भरतार। कौन सा श्रृंगार सजा है? अटूट विश्वास और पूरा समर्पण। उनके लिए 2 श्रृंगार सज गए तो कोई भी माला रगड़ना, कोई भी आरती भोग प्रसाद कुछ भी बाकी